इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद हॉकी कहीं न कहीं उपेक्षित होकर के रह गया है। और हॉकी खेलने वाले इमरान गुरु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऐसा नाम जो कभी बुलंदियों पर था, आज वो गुमनामी का शिकार है। हमारे साथ हैं इमरान गुरु और अपनी कहानी, इनकी जर्नी, किस तरह से इन्होंने ये हॉकी का सफ़र तय किया, खुद जानते हैं। क्या एज थी आपकी गुरु इमरान जी जब आपने पहली बार हॉकी की स्टिक पकड़ी? हम जौनपुर के अबीरगढ़ टोला मोहल्ले में पैदा हुए थे। हमको हॉकी से बड़ा शौक था। हमारे चाचा जी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, छोटे चाचा, बड़े चाचा। हमको हॉकी का एक जुनून सवार रहता था। हम घर में उनकी हॉकी लेके हरदम चलाया करते थे। बाद में धीरे धीरे हमारा जब सोच और समझ आ गई तो हम टीडी कॉलेज, जो जौनपुर का एक अच्छा कॉलेज है, टीडी कॉलेज में हमने हमारा एडमिशन खेल के उसमें हो गया। हमारी फीस वगैरह सब माफ़ हो गई। हमारे प्रधानाचार्य ठाकुर प्रेम बहादुर सिंह जी थे। क्या एज रही होगी आपकी उम्र? उस समय हमारी एज 14 से 15 साल के आसपास रही होगी। पीक फार्म में थे, वहाँ हमारा सारा सब कुछ फ्री हो गया। किताब काफ़ी फ्री हो गई, हॉकी गेंदा सब फ्री हो गया। स्कूल से हमको नाश्ता भी मिलने गया फ्री, बोला कि तुम हॉकी खेलो। जब हमको हॉकी का बढ़ावा मिल गया तो हम हॉकी में इतना लग गए कि हम हर सैटरडे को 10 किलोमीटर ड्रिल करते थे, 5 जाना 5 आना। घर वाले डांटते नहीं थे? घर वाले तो हमको इतना मारते थे कि हमारे पीठ में गोहिया पड़ जाती थी। दादा हमारे कहते थे खेल न छोड़ गए, खेल से कुछ फ़ायदा नहीं। एक दिन तो इतना मारा कि हम एक बेसुध हो गए। हमारी आँख में एक छड़ी से मार दी, आँख पे लग गई। घर वाले कहते थे आप पढ़िए? हाँ पढ़िए। तो हमने कहा नहीं, हम खेलेंगे। फिर उन्होंने छोड़ दिया, बोला जाओ खेलो। अच्छा, वो हार कर घर वालों ने आपको छोड़ दिया? हार दिया। फिर आपको हॉकी ने कब बुलंदियों पे पहुंचाया? हॉकी ऐसा हुआ कि हम जब पहली बार बनारस रीजन से गए खेलने के लिए, मेरठ हॉकी, लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ हॉकी खेलने गए। फर्स्ट टाइम अंडर 15 अंडर 16 मैच था। उसमें हमारी टीम में महादेव यादव, सदुद्दीन, मोहम्मद शाहिद के बड़े भाई, कमर अब्बास, दिवेश कुमार, महादेव यादव, यानी कि सदन, बड़ी अच्छी टीम थी बनारस की। हम लोग खेलते खेलते सबको मारते, मेरठ को मारे, हिसार को मारे। उसके बाद दिल्ली से हम लोग सेमीफाइनल में पेनल्टी कॉर्नर पर 1 गोल से हार गए। उसके बाद हमको ये समझ में, हमने सतनाम सिंह की हॉकी खेली जो इंडियन स्कूल बॉय में खेलते थे, राइट इन। उनका स्टिक वर्क देखा, सारी चीज़ें देखा, तो हमारे दिमाग में ये बात भर गई कि भारत देश जो हमारा है कलात्मक हॉकी का है, हमको कलात्मक हॉकी सीखना है। तो हम घर में ईंटा लगा के कोई चीज़ रख के उसे बार बार कटिंग करके उसे सीखते रहे और दीवार में टैपिंग करते रहे। हमारे घर की दीवार छत की आज ऊपर में ईंटा अंदर ही चला गया, मार के हमने उसको तोड़ दिया। सीखते सीखते आगे बढ़े। 1971 में हमको केटी सिंह बाबू का भी कैंप करने को मिला, जमन लाल शर्मा जी का गर्मी का शिविर का। 1971 में उत्तर प्रदेश की टीम से हम खेले। 1972 का सफ़र में हम दादा ध्यानचंद के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हम खेल रहे थे बाहर। हमारे पास टेलीग्राम गया कि आप फ़ौरन आ जाओ, झांसी में दादा ध्यानचंद का कैंप लगा है उत्तर प्रदेश स्कूल यूपी टीम का, और आप सीनियर और नेतृत्व करोगे, फ़ौरन भागो। हम वहाँ से भागते हुए आए और झांसी पहुँच गए। झांसी गए तो कैलाश साहू के घर पहुँचे टांगे से। वहाँ हमने पूछा कि कैंप कहाँ लगा है, कहा गड्ढे वाली ग्राउंड। मैं गड्ढे वाली ग्राउंड पर टांगे से गया तो ऐसे ऊपर और नीचे गड्ढा। तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत हस्ती खड़ी हुई है जो दादा ध्यानचंद है। मैरून रंग का ट्रैक सूट पहने हैं और एकदम टाइट होकर खड़े हुए हैं। मैं सामान वामान रख के धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते उनके पास चला गया, कुछ भी ना बोला, और जाके उनको दोनों पैर का मुद्दा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मुझे भाई मिलेगा, हॉकी का महात्मा है। और दादा ने मुझे दिया। दादा 5 मिनट तक कुछ नहीं बोले। 5 मिनट के बाद मेरा दोनों बाजू पकड़ के उठ के खड़ा किया और खड़ा करके अपने गले में चिपटा के खूब मेरी पीठ ठोका, गा खुश रहा। क्यों लेट हो गया, हमारी चर्चा हो रही थी। मैं कहा दादा ऐसे बाहर खेल रहा था, उनको बताया। कहा ठीक है। उसके बाद दादा से हॉकी सीखने को मिली। दादा ने ये कहा कि जितना तुम हिट मारोगे उतना मैं उठा के फेंक दूंगा, और वो हिट का सारा तरीका सिखाया। और शाम को हम लोगों का सेंट्रल रेलवे झांसी से मैच होता था। सेंट्रल रेलवे झांसी में मोती, एजाज भाई, रामदास, बरकत खां,
बड़े महान महान खिलाड़ी इंडियन रेलवेज के खेला करते थे। उससे हम लोग का शाम को मैच होता था और दादा बैठ के मैच देखा करते थे। तो दादा से सीख मिली और दादा से मैंने एक बात कहा कि दादा ये बताइए, हमको हॉकी खेलने का बहुत शौक है, हम चाहते हैं दुनिया के टॉप 1 खिलाड़ी बन जाए। बोला बन जाएगा, एक काम कर, तू हॉकी खेलते रहना, मान लो अगर तेरी आरज़ू ना पूरी हुई तो एक काम करना। मैं कहा क्या? बोले अपने गांव वालों से के साथ हॉकी बच्चों के साथ खेलते रहना, मतलब हॉकी चलते रहनी चाहिए। हॉकी चलते रहना। उसके बाद क्या हुआ मैम कि 1972 में उत्तर प्रदेश की टीम में हम, 1973 में उत्तर प्रदेश टीम से हम खेलने गए उड़ीसा बाराबत्ती कटक स्टेडियम। वहाँ पे हमारी टीम सेमीफाइनल में हारी मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से हारी तो हमको एक सलीम लेफ्ट हाफ खेलते थे भोपाल के, वो धर्मयुग में छपते थे, वो मैम गोदी उठा के हमको बाहर ले आए। कहा बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, हमसे कोई बात छीन ही नहीं पाया। हाँ। उसके बाद हमारा वहाँ इंडियन स्कूल टीम में सिलेक्शन हुआ फॉरेन जाने के लिए 1973 में। 1974 में हमने फर्टिलाइज़र का एक कागज़ भर दिया था नौकरी का, और हमारा यहाँ ट्रायल का लेटर आ गया। हम कलकत्ता गए थे खेलने, हमारा बड़ी क्लब से कॉन्ट्रैक्ट का, क्लब का नाम लेने से क्या फ़ायदा। तो घर वालों ने कहा कि जाओ तुम ट्रायल दे लो। कलकत्ता में जो लोग थे, हम यहाँ ट्रायल देने आ गए मैम। पूरे हिंदुस्तान के टॉप 1 लड़के आए थे मैम, उसमें मैं टॉप 1 पे सेलेक्ट हुआ। मतलब जौनपुर से झांसी होते हुए आप फिर गोरखपुर आए। गोरखपुर आ गए। 1930 अप्रैल 1974 को हमने फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर दिया, और हमारा जो फॉरेन टूर था वो मिट गया, इसलिए कि मैं नौकरी पा गया, स्कूल की लाइफ मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैम यहाँ हॉकी खेला लगातार 8 साल। फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोरखपुर को ऑल इंडिया फर्टिलाइज़र चैम्पियन बनाया, टॉप 1। नंगल फर्टिलाइज़र में त्रिलोक सिंह, अजायब सिंह, अमरजीत सिंह, बुलवर सिंह, सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते थे, मैं अकेले मारा पक्का। और वो हमारे जो ब्रिगेडियर चटर्जी थे उस बात के गवाह थे। बोला अकेले पूरी टीम को आपने मार दिया। हेलो इमरान खान, मेरे कंधे पर हाथ रख के गेस्ट हाउस में ले गए। सर मुझे बड़ी पीठ ठोका। मैंने कहा जानते हमारे गुरु दादा ध्यानचंद। बोला पक्का तेरे गुरु दादा ध्यानचंद। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरु ध्यानचंद के शिष्य गुरु इमरान का साक्षात्कार कर और रही एक हूं। और सुनने में जी, आजमगढ़ में गए सगीर मेमोरियल हॉकी खेलने। सगीर मेमोरियल लखनऊ हॉस्टल से मैच हुआ, तो लखनऊ हॉस्टल की टीम तो हॉस्टल की थी, लड़के भारी थे। लास्ट में 1 गोल से हम लोग हारे। एक लड़का बीजो फीट से हमको गोदी उठाया और उठा के बाहर लाया। उसकी उम्र रही होगी 16 साल, अगर सुनता होगा तो सुनेगा, दादा का लड़का। बाहर निकाल के जब हमको आया, नीचे उतारा, कहा बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं। हमने कहा जानते हो हमारे उस्ताद कौन है? कहा कौन? हमका दादा ध्यानचंद। बस तुरंत गले से लपट गया, कहा मेरे पापा है। 2 स्टोरी क्लास 1 आपको मिली। सर ये बताइए कि मेजर ध्यानचंद जी का सानिध्य आपको कितने समय तक मिला? वो लगभग हमारा 21 दिन कैंप चलता है। हाँ, 21 दिन का कैंप था। उनके बारे में कहा जाता है गेंद जो है उनकी स्टिक में चिपक जाती थी। हाँ। कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा है? पक्का, क्योंकि हॉकी बाय प्रैक्टिस, क्रिकेट बाय चांस, फुटबॉल बाय पावर। जितनी हॉकी पर रमेगा, जितनी ड्रिबल करेगा, जितनी कोल लगा के ड्रिबल करेगा, उतना ही बड़ा ये खिलाड़ी होगा। ये हमारे देश की कलात्मक हॉकी है। जैसे केटी सिंह बाबू साहब के बारे में हम सुनते थे कि वो बाराबंकी से लखनऊ सड़क पे ड्रिबल करते जाते थे। उनकी हॉकी में मैग्नेट था, जिधर घुमा देते थे एक दूसरा लड़ जाता था। दादा का वही हाल था। तो हमारी आज कलात्मक हॉकी खोई जा रही है। कहीं इतने बुलंदियों पर चढ़ने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अब आप आहत हैं? क्या चीज़ मिसिंग? मैम देखिए इसमें बात यह है कि स्कूल से हॉकी ख़त्म कर दिया। स्कूल से हॉकी ख़त्म कर दिया। जब स्कूल में हॉकी बंद हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया, हॉस्टल और कॉलेज और साई खोल दिया। साई तो खोल दिया, बगैर ये स्कूल की जो नर्सरी हमारे ख़त्म हो गई, तो फिर हॉकी की पौध आपको कहाँ मिलेगी? अच्छा, पहले हम लोग का स्कूल का ही सारा मैच होता। स्कूल से खेलते खेलते हम लोग इंडिया खेलते थे, हमारे सीनियर। अब वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, हॉस्टल कॉलेज के लड़के जाते हैं। ये जो है फंसे हुए, इनको कौन पूछेगा? या तो ऐसा 2 नेशनल करे, 2 नेशनल करे, हमारी एक राय है। वो हॉस्टल का नेशनल अलग करे और जो स्कूल नेशनल है उनका अलग करे। स्कूल का सारी प्रतियोगिताएं अलग करे, तो हमारी हॉकी बढ़ सकती है। सर आपके बहुत खराब दिन भी आए पर्सनल लेवल पर? ऐसा मैम खराब दिन आया कि जिसका कोई हद नहीं। हाँ। साइकिल पर लोवर बेचता रहा। हाँ।
अपने बच्चों के गुजारे के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मैं हॉकी मेरी अच्छी है। हाँ। और जब लोग हमको देखते थे गांव में, कहते थे अरे आपको पहचानता हूँ। मैं कहा कि पहचानते हैं, हम कौन हैं? बोला कि आप हॉकी सिखाते हैं, हाँ। हॉकी के एक्सपर्ट है। मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं यार, हमारा एक लोअर खरीद दो, हमें इस लोअर में 20 रुपया मिलेगा। मतलब ऐसे दिन आए कि आपको साइकिल पे घूम घूम के Yes. कपड़े बेचने पड़े? हार नहीं मारा मैम, लेकिन अच्छा। मगर हम अभी कैसा चल रहा है इस समय? अब तो ठीक है। हाँ। एक स्कूल में है, वहाँ पे खेल कोच हैं और थोड़ा बेटर है। पर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा ली? हाँ, 4 बेटियों की शादी क्लास 1 हो गई, किसी के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ा। सब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, घर पे शादी कर लिए। सब बेटियां टॉप 1 फैमिली में। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, टॉप 1 फैमिली में। मतलब इतनी जिल्लत आपने सही जिंदगी में, इतनी खराब दिन भी देखे? बहुत ज्यादा खराब मैम, सोच ही नहीं सकते। पर आपका वो हॉकी के प्रति जो जुनून था अभी भी? मैं एवरीडे हॉकी मैदान में आता था, जितना ही परेशान था, मगर किसको छोड़ा नहीं कभी आज तक। मालिक ऊपर सुन देख रहा था। हाँ। मैं छोड़ा नहीं, मैं इसको इबादत मानता हूँ। इस आस पास के बच्चे अगर खेल के हॉकी सीख के इंडिया टीम में खेलेंगे, भारत के लिए गोल्ड लाएंगे, अगर सरकारी नौकरी पा जाएंगे, इनके घर शीश महल बनेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आज हम देखते हैं हमारी बेटियां इंटरनेशनल जो हैं, कभी उनके पास साइकिल नहीं थी, आज लाखों, 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख की कार पे चल रही हैं, चला के गॉगल लगाए, कितना अच्छा लगता है। सर, आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके सिखाए हुए इंटरनेशनल और नेशनल तो 200 से ज्यादा मैम, एक से एक नेशनल हीरो अभी खड़े हुए हैं। बाल एकदम चिपका देंगे, एकदम मैग्नेट की। मिलते हैं आपसे? हैं? मिलते हैं आकर के? कोई मिले ना मिले, हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। रीता ही जिंदा रहे काफी। अच्छा। इतने ऊंचाई पर जब आप देखते हैं अपने बच्चों को तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी महफिल में आके मेरा पैर छूते हैं कोई भी खिलाड़ी मेरा, हाँ। सारे लोग मुझे देखने लगते हैं कौन आया। एक से एक कपड़ा पहन के मेरे पैरों को छूते। मैं क्या, ये क्या कर रही तू? हाँ। मत छुओ, हाँ। ये पाप है। बोला नहीं, हमारे लिए पुण्य है, पाप नहीं, गुरु का पैर छू रहा है। कहीं भी वो आना, वो सम्मान जो मुझे मिलता है उसका मैम कोई जवाब ही नहीं। सुभान अल्लाह कहता हूँ। ये छोटी बच्ची जो है ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी बेटी की बेटी। अच्छा, ये आपकी बेटी की बेटी है? हाँ, ये बेटी की बेटी है, मेरे लिए अनमोल है। इनको हॉकी सिखाऊंगा। अच्छा। मतलब हॉकी आपकी रग रग में है? हॉकी मेरी जान है। पेपर ने लिखा भी, इमरान की जान हॉकी है। अच्छा। सारे पेपर हमारे पास जो रखे हैं, बंडल फाइल, हाँ। उसमें हेडलाइन पे आप लिखिए इमरान की जान हॉकी है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिकेट के पीछे कहीं हॉकी दब गई है? क्रिकेट के पीछे हॉकी खो गई है। ये सही है? क्रिकेट हम भी बहुत अच्छा खेले मैम अपने समय में। दिल्ली के अगेंस्ट 70 नॉट आउट मारा। हाँ। 70 नॉट आउट। हाँ। बनारस रीजन से हम ओपन करते थे। हाँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये है, क्रिकेट जो है थोड़ा पैसे का मामला है, ग्लैमर हॉकी है। कम पैसे से दब जा रही। ग्लैमर जुड़ा हुआ है हाँ, क्रिकेट? दब जा रही। अच्छा। ये बताइए, जैसे मोबाइल का दौर है, बच्चे मोबाइल में घुसे रह रहे हैं, फील्ड पे कम नजर आ रहे हैं। देखिए मैम, उसमें तो चक्कर ये है हाँ। कि जितने स्कूल के विद्यालय हैं उसमें खेल जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। आप पूरा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप सारे स्कूल को देख लीजिए। किसी स्कूल में ग्राउंड भरा हुआ है, सब ग्राउंड देखिए खाली पड़ा हुआ है। ये मेरे देश की क्षति हो रही है। मैं अपने कंट्री, अपने मुल्क के लिए कह रहा हूँ। बच्चे अगर शाम को ग्राउंड में होंगे तो फिर थक के जाएंगे, पढ़ के सो जाएंगे, मोबाइल पे नहीं लगेंगे। क्या चीज आपको आहत करती है, हर्ट करती है? हैं? हर्ट करती है ये चीजें? हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। वो लड़का सड़क पे घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, क्या है, साइकिल चला रहा है। जब इसको स्कूल में ग्राउंड में कंपटीशन होगा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी गेम का, चाहे जूडो हो चाहे कराटे हो, तो उसमें लगेगा तरह तरह का उसको इनाम देके, पुरस्कार देके उसको आकर्षित करना है, तब वो मोबाइल छोड़ेगा। और जब कोई वर्क नहीं मोबाइल मेम, तो वो तो मोबाइल पर खेलेगा ही। बट नेचुरल है, आपका ही बेटा है। जब ज़्यादा रोता है तो आप मोबाइल थमा देती। क्यों ऐसा करती? नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार जो है हॉकी जो है उसका स्वर्णिम युग आए, क्या करना चाहिए? उसका स्वर्ण युग के लिए तो हम इंतज़ार में बैठे हुए। अच्छा। हम चाहते हैं कि हमारा देश जैसे 8 ओलंपिक लगातार चैंपियन था, हाँ। फिर हमको कोई हराने वाला ना हो। हम अपना प्रयास तो कर रहे हैं। हम सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी और सारे खिलाड़ी जो अवकाश लेके बैठ गए हैं खेल से, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बच्चों को अगर हॉकी सिखाएं तो हम लोग भी दुनिया के हीरो हो जाएंगे। क्योंकि जो सिखाएगा उसका नाम होगा, उसको 4 आदमी जानेंगे। जब मैं मुझका जनाजा उठेगा तो धूम से उठेगा, सारे लोगों के आंखें नम हो जाएंगी कि चला गया एक महात्मा हॉकी सिखाने वाला।
तो हम अपने सीनियर से अपील करते हैं, अपने जूनियर से अपील करते हैं कि सब हॉकी पे जुड़ जाओ और ऐसी हॉकी करो कि हम हिंदुस्तान में हर घर में हॉकी खिलाड़ी पैदा कर दें। क्या बात है, ऐसा जुनून जो खिलाड़ी रह चुके हैं वो वापस आए, मैदान में आए, बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो बल्कि हॉकी की स्टिक हो। ये जुनून है गुरु इमरान का और ये हमारी अपील रिक्वेस्ट है उनसे। बिल्कुल, ये अपील है, रिक्वेस्ट है। और जब देश में ऐसे जुनूनी होंगे तो निश्चित उस देश में हॉकी का भविष्य उज्जवल ही होगा। रेणु सिंह, एनबी भारत, गोरखपुर। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।